हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई और आपका दोस्त अमरदेव और स्वागत करता हूं आपकी और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। तो दोस्तों, आपको पता है हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और अभी तक हमने कुछ वीडियो लेक्चर की सहायता से इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और एक एक्सरसाइज को खत्म किया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की स्टार्टिंग और शायद इसे खत्म भी कर देंगे। इस चैप्टर में टोटल 3 क्वेश्चन है और उसके कुछ पार्ट्स होंगे जिसे हम आसानी से करेंगे और वो आपको सीखने हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपका जो ये एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से बेस्ड है इरेशनैलिटी ऑफ ए नंबर पर। तो यदि आपने अभी तक हमारा इरेशनैलिटी ऑफ ए नंबर वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट में है, जाइए और उसे देखिए। अगर आप उसे समझ जाते हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, ज्यादा समय न लगाते हुए स्टार्टिंग करते हैं इस एक्सरसाइज की और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ध्यान दीजिए कि मैंने सभी इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को यहां पर लिख दिया है। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन हैं। सॉरी, अगर मैं यूं कहूं तो टोटल ओवरऑल 3 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट है और एक क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट है। तो टोटल ओवरऑल कुल मिला के 5 क्वेश्चन है जो हमें खत्म करने हैं। और दोस्तों, ये पांचों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि सब में अलग अलग करना है। इन पांचों ही पार्ट को या इन पांचों ही क्वेश्चन को आपको इरेशनल ही प्रूफ करना है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं और प्रूफ करते हैं इन सभी को इरेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करके बताना है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको इरेशनल प्रूफ करना सिखाया है, आप उसे रिकॉल कर लीजिए। और यदि किसी बच्चे ने रिकॉल नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं यहां पर दोबारा से करवाता हूं, आप आसानी से सीख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसे एक रेशनल नंबर मान लेंगे। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, हमें इसे इरेशनल प्रूफ करना है लेकिन हमने इसे मान लिया है रेशनल। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। आपने इसे रेशनल मान लिया है तो ध्यान दीजिए, जो एक रेशनल नंबर होता है हम उसे P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने बताया है कि जो भी नंबर्स रैशनल नंबर होती है उनको हम P और Q के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, या पूरा ही उसे P और Q के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। आपको ये भी पता होगा वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें आपको पता है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ P एंड Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स का मतलब सीधी सी भाषा में कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है जरा इसको देखिए ध्यान से। इस सिस्टम को जो मैंने यहां लिखा है P/Q इज इक्वल टू √5, क्या यहां पर आपको P और Q के पास कोई भी संख्या दिख रही है? P और Q के साथ कोई ऐसी संख्या दिख रही है जो इसको डिवाइड कर रही हो या मल्टीप्लाई कर रही हो? नहीं। हम यहां देख रहे हैं P और Q का कॉमन फैक्टर जो है वो केवल और केवल 1 है। स्टूडेंट्स, P एंड Q कॉमन फैक्टर 1 है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो P है और Q है आर को प्राइम नंबर्स। ऐसे दो नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट, तो ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ P और Q के पास 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि P और Q कैसे नंबर है या कैसे नंबर्स के पेयर है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसे आगे करते हैं। ध्यान से देखिए, P/Q जो है वो √5 के इक्वल है और ये Q में है तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला गया कुछ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर देखते हैं क्या आता है, √5 और Q का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इधर अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये P² आएगा और इधर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर Q² आ गया।
यदि हम ढंग से देखें और क्यू स्क्वायर को अकेला करें तो ये 5 अपॉन में आ जाएगा इस तरीके से। और अब आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी हम लिख सकते हैं इसे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यदि स्टूडेंट्स पी स्क्वायर से डिविजिबल है तो ध्यान दीजिए पी भी 5 से डिविजिबल होगा। ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्या हो और उसका स्क्वायर यदि किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो खुद भी उस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं p इज इक्वल टू 5m। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स यदि आपको 2 का करना होगा तो आप यहाँ 2m मानेंगे, 3 का करना होगा तो 3m मानेंगे, या और किसी नंबर का करना है तो आप यहाँ पर कुछ और नंबर मान सकते हैं। साथ ही साथ आप m की जगह भी कुछ और मान सकते हैं, चाहे तो आप k मान सकते हैं, z मान सकते हैं, जो आपका मन करे वो मान सकते हैं। बस तरीका करने का यही होगा। और ध्यान दीजिए m भी जो होगा ये भी एक इंटीजर ही है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक इंटीजर ही है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए इस p की वैल्यू को यदि हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, यहां पर आपने देखा था p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था हमारा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। आप p की जगह पे ये 5m रख दीजिए, यदि आप 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये 25 आएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, सॉरी 25 m का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर। और यदि आप इस m स्क्वायर को अकेला करेंगे तो ये 25 आ जाएगा 5q स्क्वायर के डिवाइड में। और यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन में 5। स्टूडेंट्स आप यहाँ क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसा केस है स्टूडेंट्स कि जैसे पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल था, सेम वही चीज यहाँ आ गई है कि क्यू स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। तो आप लिख दीजिए क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया था यदि कोई नंबर या किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो वो नंबर खुद भी उस नंबर से डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, अभी अभी हमने देखा था सवाल की स्टार्टिंग करते समय कि p और q के पास ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है स्टूडेंट्स जो उसको डिवाइड कर रहा हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 था, या फिर यूं कह दीजिए, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि p और q जो है वो को प्राइम नंबर थे। लेकिन हमने जब सवाल को सॉल्व किया तो हमें यहां दिख रहा है कि 5 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो ये मानी हुई बात है कि p q जो है को प्राइम है वो तो गलत हो गई। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि यदि मैथमेटिक्स में आप कोई चीज मानते हैं और यदि वो गलत साबित हो जाती है तो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कहा जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लिखते हैं यहाँ हेंस here 5 is common factor of p and q। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स p और q जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। इन दोनों के कॉमन फैक्टर यदि 5 है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, लेकिन हम तो देख रहे हैं यहाँ p और q का कॉमन फैक्टर 5 है। तो स्टूडेंट्स हमारी ये मानी हुई बात जो है ये कि पी क्यू को प्राइम है ये पूरी तरीके से गलत साबित होती है। तो आप लिख देंगे दिस अराइज कॉन्ट्राडिक्ट एंड आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये वाली बात जो हम मानकर चले थे कि p और q को प्राइम है वो p q को प्राइम नहीं है, और ये बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जो हमने यहाँ माना था बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है। और इसीलिए स्टूडेंट्स हमने जो बात मानी थी, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया। और हमने क्या माना था स्टूडेंट्स कि
√5 एक रेशनल नंबर है, लेकिन अब ये बात गलत साबित हो चुकी है, तो आप खुद बताइए कि √5 कैसा नंबर होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, √5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे हमने √5 को इरेशनल प्रूफ कर दिया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपके √7 √11 ऐसा कुछ भी नंबर आ सकता है, लेकिन आपका करने का कंटेंट और तरीका सेम यही रहेगा। तो आप चाहे तो इस वाले पिक्चर की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सीखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कि इसी चैप्टर में इसी तरह के कुछ और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिन्हें मैं अभी करवाऊंगा, और आपको वो सभी कंटेंट और सभी तरीकों के सवाल सीख लेने हैं, ताकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसे झट से कर सके। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो चलिए लिखते हैं, हमें 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल, ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो अब चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं, और मैंने आपको करने का तरीका बताया है। इसकी स्टार्टिंग ही यहीं से होती है कि हम सबसे पहले जो है इसे रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो चलिए अपना पहला काम करते हैं, आगे का तो भगवान मालिक है कि क्या होगा। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। हमने इसे एक रेशनल नंबर मान लिया स्टूडेंट्स। तो क्या ये क्वेश्चन भी सेम √5 की तरह होगा? क्या ये भी उतना ही लंबा जाएगा? जी नहीं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में, बस आप देखते रहिए। तो ये ध्यान दीजिए जो कि मैंने अभी आपको बताया था, यदि आपने किसी को रेशनल मान लिया है तो आप उसे P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पता है ना आपको स्टूडेंट्स, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होती है, जिनको आप आसानी से P और Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वही हमारी रेशनल नंबर होती है। और यदि हमने इसको रेशनल मान लिया है तो हम इसे P और Q के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखना होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरी P एंड Q आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है आपको, ये दोनों चीजें आपको जरूर लिख देनी है, क्योंकि सिर्फ P/Q लिखने से वो रेशनल नहीं हो जाता। ये दोनों फैक्टर भी बहुत ही आवश्यक और बहुत जरूरी है रेशनल प्रूफ करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ दिखा दिया कि 3 + 2√5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन वास्तव में हमें इसे प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आपने देखा यहाँ ऊपर लिखा है 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, और ध्यान दीजिए हमें इस √5 को किसी तरीके से अकेला करना है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस 3 को उधर भेजिए। क्या ये और सॉल्व होगा? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये और सॉल्व होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 लेके इसका एलसीएम कर सकते हैं, यह आ जाएगा P - 3Q। और यदि आप इस √5 को अकेला करते हैं तो आपको मिल जाएगा P - 3Q, और ये 2 आ गया अपॉन में 2Q। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये आपका फाइनल रिजल्ट बना है। इसके आगे हम चाहे सॉल्व करना तो कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इतने में ही हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि याद रखिए मैथ्स इन्फिनिटी है। मैथ्स इन्फिनिटी है, मैथ्स में कुछ भी किया जा सकता है, कहीं पे भी कुछ भी जोड़ा जा सकता है, कुछ भी घटाया जा सकता है, आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जरा देखिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये P और Q के फॉर्म में नहीं है? ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये P और Q के फॉर्म में है स्टूडेंट्स। और आपको पता है ऐसे नंबर्स जो P और Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। और ध्यान दीजिए ये रेशनल नंबर इधर √5 के बराबर है, और अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? ये बात तो गलत है कि एक रेशनल और एक इरेशनल आपस में बराबर हो सकते हैं। ये देखिए हमने इसे रेशनल माना था, इरेशनल हमें प्रूफ करना था, रेशनल मानकर हम सॉल्व करते गए और हमारे पास ये रिजल्ट है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि P और Q के फॉर्म में लिखा हुआ हर टर्म रेशनल होता है यदि वो सॉल्व हो जाए आसानी से, और √5 एक इरेशनल है, तो दोनों बराबर नहीं है, और यही इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो आप लिखिए हियर
ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज एन इरेशनल नंबर बट राइट हैंड साइड इज इन फॉर्म ऑफ P upon Q, so it is rational। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका बायां पक्ष वो रूट में है और इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है, जबकि जो ये राइट हैंड साइड है वो P और Q के फॉर्म में है और इसलिए ये एक रेशनल नंबर है और ये बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। सो दे आर नॉट इक्वल, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट अराइज करते हैं। तो लिखिए यहां पे दिस अराइज कॉन्ट्राडिक्ट, सो आवर assumption इज रॉन्ग, और इसलिए हमारी जो मानी हुई बात है वो गलत साबित होती है। स्टूडेंट्स बुक में हो सकता है कुछ और सेंटेंस दिया गया हो, पर कोई बात नहीं, आप इसे लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी बुक का ही हम टेक कर उसे ही हमेशा के लिए याद कर ले। हमारे पास भी भगवान ने बुद्धि दी है और हम उस बुद्धि का उपयोग करके बेहतर से बेहतर चीजें याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बस आप जो लिखते हैं आपको उसका सही रूप से मतलब पता होना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन के अनुसार ये बात साबित हो चुकी है कि हमारी मानी हुई बात जो है वो गलत है। स्टूडेंट्स, हमने इसको रेशनल माना था और ये बात गलत है, तो बताइए ये कैसा नंबर है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक इरेशनल नंबर है, तो सीधा आप लिख सकते हैं 10 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 2 क्वेश्चन कर दिया और अब हमारा बचा हुआ है केवल एक क्वेश्चन, लेकिन उस एक क्वेश्चन के भी 3 पार्ट है। पर कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप ध्यान से संयम से बैठिए और सीखिए, और हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, और पहला पार्ट हमें दे रखा है 1/√2 को हमें प्रूफ करना है इरेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से वही हमारा पहला स्टेप, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। हमें इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हमने फिर से इसे रेशनल मान लिया है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं, और आगे का कार्यक्रम आपको भी अच्छे से पता है, पढ़ते जो आ रहे हो। तो स्टूडेंट्स आगे जो है वो आपको पता है 1/√2 को हम लिख सकते हैं P और Q के बराबर। क्यों लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बताओ क्यों लिख सकते हैं? तो आपको पता है क्योंकि हमने इसको रेशनल मान लिया, और यदि कोई रेशनल होता है तो हम उसे P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, इसके साथ ही साथ मैंने आपको 2 फैक्टर और बताए हैं जो आपको लिखने ही लिखने हैं। एक ये Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, और साथ साथ P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो आपको लिखना ही है। अब ध्यान दीजिए, इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं। ये है 1/√2 और ये है P/Q। ध्यान दीजिए, हम इसको पलट देते हैं सीधा। अभी भी देखा जाए तो ये P/Q फॉर्म है, परंतु ये जो √2 आपको दिखाई दे रहा है, ये रूट तो किस तरीके का नंबर है पता है आपको, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये Q एंड P के फॉर्म में है, तो फिर से ये रेशनल नंबर है। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एक इरेशनल एक रेशनल नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ बच्चों के ये बात समझ ना आई हो, तो चलिए मैं इसी चीज को आपको दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, P/Q, इससे मल्टीप्लाई हो गया ये इससे, तो हो गया Q इज इक्वल टू P और √2। यदि आप √2 को अकेला करते हैं तो ये आ गया Q/P √2। ध्यान दें, इससे देखिए दोनों एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने आपको बताया कि P और Q का फॉर्म रेशनल होता है, जबकि ये इरेशनल नंबर है और दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। और जैसे ही ये बात गलत होती है तो हमारी इस मानी हुई बात पे कि ये एक रेशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्ट जनरेट होता है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्राडिक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हमारी मानी हुई बात गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि कॉन्ट्राडिक्ट बनता है तो बस हो गया सवाल खत्म। आप लिख दीजिए हेयर LHS
ध्यान से देखिए, यदि आप इधर के लिए लिखेंगे तो आप RHS लिखेंगे। हेयर LHS आर इन PQ फॉर्म, so it is a rational number, but right hand side RHS is in root, so it is irrational, so they are not equal। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे ये बराबर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, दिस अराइज कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर assumption इज रॉन्ग। और अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, जो हमने माना था कि ये रेशनल है, अगर ये रेशनल नहीं है स्टूडेंट्स तो इरेशनल है, लिख दीजिए। ये देखिए, इसे मैंने यहां पर लिख दिया है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। 2 पार्ट और है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं इन पार्ट को भी। अगला क्वेश्चन है हमारा 7√5 और इसे भी हमें इरेशनल ही प्रूफ करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें इस बार 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो चलिए लेट कीजिए, 7√5 इज अ रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे। और ये हमारी जड़ी बूटी सवाल की, जिसे लिखना ही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की जड़ है ये, जड़ जरूरी है लिखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने लिख लिया है और मान लिया है इसे रेशनल नंबर, और साथ साथ लिख दिया है P/Q के फॉर्म में। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व कीजिए। P/Q 7√5, ये बाकी सभी क्वेश्चनों से बिल्कुल आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, इस √5 को अकेला कीजिए, ये 7 आ गया अपॉन में, कुछ इस तरीके से। बस स्टूडेंट्स खत्म। देखिए P और Q का फॉर्म, और यदि P और Q का फॉर्म है तो बस आपका दोस्त है, रेशनल है। और इधर साइड वाला, सामने वाला रूट में है तो ये इरेशनल है। और फिर वही बात कि एक सलमान खान और राजपाल यादव तो बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे, और ये बराबर नहीं है तो बस हमारी ये मानी हुई बात जो है उस पर कॉन्ट्राडिक्ट का क्वेश्चन शुरू हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए लिखिए, हेयर LHS आर इन PQ फॉर्म, so it is rational, but RHS term is irrational. This arise contradiction, क्या तगड़ा वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, और हमारी मानी हुई बात तो फिर से गलत साबित हो गई। आज तो स्टूडेंट्स हम बार बार गलत ही साबित हो रहे हैं, खुद मान रहे हैं, खुद गलत साबित कर रहे हैं, खुद सही कर रहे हैं, क्या ही एक्सरसाइज है। और अगर ये गलत है स्टूडेंट्स तो आपको पता है कि ये कैसा नंबर है, बस लिख दीजिए 7√5 is an irrational number। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। और अब बचा इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका इंतजार हुआ खत्म, अब ये वीडियो खत्म होने की कगार पर है। फिर भी जाने से पहले मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा स्टूडेंट्स, आप मुझसे बच नहीं सकते। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, हमारे थर्ड पार्ट का थर्ड पार्ट। और हमारा क्वेश्चन है, आपको इस बार 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। और फिर से आप वही प्रोसीजर, अपना पुराना तरीका जो आप मानते आ रहे हैं, रैशनल मानिए। लेट 6 + √2 इज
आर रैशनल नंबर। आपने फिर से इसे रैशनल मान लिया है, आपने फिर से इसे रेशनल मान लिया है। और यदि आपने इसे रेशनल मान ही लिया है तो ये अपने मूल मंत्र के तो बराबर होगा ही, P और Q के फॉर्म में। तो ध्यान दीजिए P और Q के फॉर्म के बराबर है, तो आपको पता है Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, P और Q जो है वो इंटीजर्स है। तो अब स्टूडेंट्स चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे सॉल्व करते हैं। 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन में Q, और आपको करना है इसे अकेला, और आपको करना है इस रूट 2 को अकेला। और यदि आप इसे अकेला करते हैं तो ये 6 उधर जाके होगा माइनस का। क्यों हुआ स्टूडेंट्स इधर आके माइनस का? क्योंकि इधर ये प्लस का है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का एलसीएम Q, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6Q। बस स्टूडेंट्स आ गया हमारा सवाल। PQ फॉर्म देखिए, यहाँ रूट देखिए, और फिर हमारा वही पुरानी राम कहानी कि ये P और Q के फॉर्म में है तो रेशनल है, ये रूट में है तो इरेशनल है, और दोनों बराबर नहीं हो सकते, और दोनों बराबर नहीं है तो हमारी मानी हुई बात गलत है, कॉन्ट्राडिक्ट है। और लास्ट में हमें क्या लिखना है आपको पता है कि 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए स्टूडेंट्स लिख देते हैं, हेयर LHS is irrational but RHS are in P and Q form, so it is a rational number। ठीक है स्टूडेंट्स, this arise contradiction, so our assumption is wrong, और हमारे assumption wrong है स्टूडेंट्स। तो लिख दीजिए 6 प्लस रूट 2 is an irrational number। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से खत्म कर लिया स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन थे, और ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। 5वां कंटेंट और तरीका बिल्कुल अलग था। आप भी इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड, या मैं यूं कहूं इन्हीं में से कोई सा एक क्वेश्चन या इस जैसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड के पेपर में जरूर आता है। तो यदि आप इसे एक क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं, या मैं यूं कहूं कि यदि आप इस तरीके के क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो बोर्ड के लिए आज ही आप 3 या 4 नंबर पक्के कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब वक्त हो गया है जाने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूं ताकि पता चल सके कि आप ये एक्सरसाइज कितने अच्छे से सीख पाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए होमवर्क लिखिए। तो स्टूडेंट्स लिख लीजिए अपना होमवर्क। मैंने यहाँ होमवर्क को लिख दिया है। आपको ये 3 क्वेश्चन इरेशनल प्रूफ करने हैं। पहला क्वेश्चन रूट 7, सेकंड क्वेश्चन 2 माइनस 3 अपॉन 7 रूट 5, और थर्ड क्वेश्चन रूट 3/2। और आपको इन तीनों क्वेश्चन को इरेशनल प्रूफ करके अपने आप की जांच करनी है कि ये एक्सरसाइज आप कितने अच्छे से सीखे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं चलता हूँ। गुड नाइट एंड बाय।